हे एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पर, जहाँ पर हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं हमने वो देखा था, कैसे पढ़ने हमने, सीक्वेंस क्या रहेगी, पहला चैप्टर कौन होगा, दूसरा कौन होगा, वो भी हमने वहाँ डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को अभी मत देखना, फ़ायदा नहीं होगा। उस वीडियो को एक बार पहले देख लो, फिर इस वीडियो के ऊपर वापस आना और इस वीडियो को फिर देखना। तो आज हम बात करेंगे उसी फाइनेंस मैनेजर की जो लास्ट वीडियो में हमारा साथ था। उस फाइनेंस मैनेजर की अगर मैं बात करूं जो कि आप ही थे, आपका काफ़ी सारे वहाँ पे ड्यूटीज़ थी कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ की और समझ होनी चाहिए, आपका जो भी पैसा है, मतलब आपकी जो कंपनी का पैसा है, उसकी टाइम वैल्यू भी पता होनी चाहिए। समय के साथ साथ आपका पैसा कैसे बिहेव करता है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, अपसाइड या डाउन साइड, वो आपको पता होना चाहिए। पैसों की अर्निंग कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करें अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ ये मुझे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आपको अपने पैसों की टाइम वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे सर, एग्जाम्पल दो, मैं देता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं से 1 लाख रुपए आने वाला है और वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि यार इस 1 लाख रुपए को ना अभी ले लो, या तो हमें 5 साल का वक्त दे दो और 5 साल बाद ले लेना। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक कॉमन इंसान भी क्या सोचेगा, सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, अभी ले लूँ या 5 साल रुक लूँ? ऑब्वियस ही बात है यार, कौन रुकना चाहेगा 5 साल बाद? अभी लेना बेटर है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। अभी क्यों लेना आपने चूज़ करा, बाद में क्यों नहीं ले रहे हो? 1 लाख तो 1 लाख ही है। नहीं, समय के साथ साथ इसकी वैल्यू में चेंजेस आएगा। ठीक है, अब क्या चेंज आएगा? वो अपसाइड चेंज भी आ सकता है और डाउन साइड चेंज भी आ सकता है। अभी दोनों चेंजेस हैं, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसके पीछे क्या हमारी टेंडेंसी, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्या इसके पीछे हमारा थॉट था जो हमने आज का 1 लाख चूज़ किया, ना कि 5 ईयर्स बाद का। कहीं ना कहीं हमारे पास ये 3 तरीके के थॉट्स हमारे सामने आते हैं। एक तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी का, यानी हम सबको पता है कि यार फ्यूचर अनसर्टेन है ना, क्या पता वो पार्टी जो हमें 1 लाख रुपए देने वाली है वो हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर बाद में पे ही ना कर पाए, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक, हमारी कंपनी बंद हो जाए, हमने उसको बोल दिया चल ठीक है 5 साल बाद दे दियो, लेकिन हमारी कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, बंद हो जाए। तो इस तरीके से फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि यार ठीक है जो अभी मिल रहा है उसको ले लो, बेटर है ना। सेम दूसरा हमारे सामने थॉट आता है प्रेजेंट कंजम्पशन का। हमें बस ये रहता है कि यार अभी खाओ, अभी ऐश करो, ख़त्म, बाद का किसने देखा है। ये भी एक थॉट आ जाता है। कई बार हमारे दिमाग में थॉट आता है री इन्वेस्टमेंट का, और ये बहुत अच्छा थॉट है। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, माने अगर हमने 1 लाख रुपए आज ही उससे मांग लिए तो हम इसको बैंक में FD वगैरह करवा दें अगर, और मान लो वहाँ से हमें 10% या फिर 7%, एग्जाम्पल लेता हूँ, 7% का हमें इंटरेस्ट मिल जाए, तो ये पैसा जो है 7% से जब हर साल इंक्रीज़ करेगा तो 5 साल बाद तो ये अपने आप ही काफ़ी सारा हो जाएगा। तो 5 साल बाद मान लो ये बढ़कर, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे अभी, तो मान लो ये 1,25,000 हो गया एग्जाम्पल। तो ये 1,25,000 5 ईयर्स बाद बेटर है या 1 लाख बेटर है? ऑब्वियस ही बात है ना। आज ले लो, इसको री इन्वेस्ट कर दो, वो अपने आप ही बढ़ के हमें एक अच्छा वर्थ दे देगा, वो बेटर है। तो ये 3 तरीके के थॉट्स है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आज के पैसे को चुन रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई ये बोल दे कि यार आप एक काम करो, 1 लाख रुपए या तो अभी ले लो, या तो फिर आप ना 3 साल बाद आप ले लेना 1 लाख, 1 लाख मैंने यहाँ पे लिखा, 1 लाख अभी ले लो, या फिर 1,15,000 बाद में ले लेना 3 साल बाद। ठीक है, अब आप क्या चूज़ करोगे? वो बोल रहे 3 साल बाद इतना ले लेना, 3 ईयर्स से, याद रखना है 3 ईयर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3 ईयर्स। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा वाह यार 1 लाख रुपए बढ़ के मिल रही है हमें, 1,15,000। लेकिन मैं पता है क्या बोलूँगा? मैं कहूँगा रुक जाओ भाई, 2 मिनट दो, मुझे कैलकुलेशन करने दो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, कि मुझे ये पैसा अभी लेना है या फिर जो आप मुझे बता रहे हो कि भाई 3 साल बाद मैं आपको पैसा बढ़ा कर दे दूँगा, वो लेना है। 2 ऑप्शन में से मैं उससे 2 मिनट मांगूंगा। 2 मिनट में मैं झट से कैलकुलेशन करूँगा। कैलकुलेशन कैसे करूँगा, देखना जरा यहाँ मेरी कैलकुलेशन। तो मान लो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार मैं 1 लाख रुपए अभी ले लेता हूं और बैंक में ना FD करवा दूंगा, बैंक में FD करवा दूंगा। मान लेता हूं FD से मुझे 7% का रेट मिल रहा है, जो कि जनरली रियल में भी मिल जाता है। ठीक है, आप अपने बैंक में जाएंगे तो आपको 6.50 6.75 7% के इर्द गिर्द जो है आपको FD इंटरेस्ट रेट दे देती है। ठीक है, FD एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। बैंक में जाओ, अपना एक लमसम अमाउंट जो है वो बैंक को दो, कुछ सालों के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, वो आपको हर साल जो है 7% 8% जो भी उनका रेट चल रहा होगा वो दे देंगे।
गॉट इट। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ी 2 मिनट जो मैंने उन भाई साहब से मांगा है ना, उसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगा। मैं घर पे बैठ के थोड़ा सा ये करूँगा, 1 लाख अगर मैं 3 साल तक के लिए FD करवा देता हूँ तो मुझे मेरा पैसा कितना ग्रो हो जाएगा। तो पहले साल का जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख का 7% होता है 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये कुछ ऐसा, तो ये बन जाएगा 1,07,000। ठीक है, फिर मुझे दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट था ये इस वैल्यू पे था, अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ये इस पे मिलेगा, कंपाउंडिंगली मिलता है ना इंटरेस्ट। तो इस पर 7% कितना निकलेगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ले लेता हूँ, और कैलकुलेटर में 1,07,000 का 7%, ये 7,490, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं यार। 1,077,14, ये 490 बचेगा, साथ साथ यहाँ पे आएगा 1,14,490 हो गया ये। ठीक है, अब 3 साल की बात करी थी, तो तीसरे साल भी मुझे ब्याज मिलेगा जब ये पैसा मेरा FD में पड़ा रहेगा। तो इसका 7% कितना आएगा, तो 1,14,490 मल्टीप्लाई बाय 7%, तो ये आएगा 8014 समथिंग। तो ये कितना बनेगा जी आपका, ये बनेगा 1,22,504 बनेगा। और वो मुझे कितने देने की बात कर रहा है, 1,15,000। मैं उसे हाथ जोड़ दूंगा, भाई टाटा बाय बाय, तुम अपनी इस स्कीम को अपने पास रखो, मुझे मेरा 1 लाख रुपये अभी दे दो, मैं अपने आप ग्रो करके इसको 1,22,000 कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। टाइम वैल्यू का पता लगाना पड़ेगा आपको अपने पैसे का, तभी जाके मजा आएगा। अदरवाइज आप फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और फिर हमेशा फाइनेंशियली जो ये हिडन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अभी जो ये मैंने री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताई, एक इन्फ्लेशन नाम की भी चीज़ होती है, ये भी एक हिडन बाबा है। मतलब ये क्या है, ये आपके पैसे को डाउन कर रहा होता है। हमारे कंट्री के अंदर जो महंगाई दर है वो अराउंड 5% के आसपास है, 4-5% के आसपास ये भी पहुंच जाती है। तो ऑन एन एवरेज 5%, मतलब हर साल आपका पैसा जो है 5% से डाउन हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी है। इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो आपके पास 1 लाख रुपये है, और वो 1 लाख रुपये आप कहीं बैंक में ना रख के अपनी अलमीरा में रख देते हैं, तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 5% डाउन हो जाएगा ये। तो यानी आपके पास वो 95 हो जाएगा। एक्चुअली अलमीरा में तो 1 लाख रुपये रखे हैं, लेकिन उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है वो 95,000 हो जाएगी। कैसे सर? भाई आप 1 लाख रुपये पे कुछ मान लो ये सामान खरीद पाते थे, ये जो बाल्टी भर के इतना सामान आ जाता था 1 लाख रुपये में। 1 साल बाद ये पूरी बाल्टी 1 लाख रुपये में नहीं आएगी, इसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स के दाम जो हैं वो बढ़ चुके होंगे। मतलब आपका जो 1 लाख रुपये है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होगा, वो 5% से कमज़ोर हो चुका होगा। अब वो उतनी बड़ी बाल्टी नहीं खरीद पाएगा जितनी वो 1 साल पहले खरीद पा रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका पैसा अलमीरा में रखा हुआ है तो वो हर साल 5% से क्या है, डिग्रोथ होता रहेगा, नीचे जाता जाएगा। तो उस पैसे को फिर ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे कम से कम आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। मान लो अगर आपने FD भी करवा दी तो 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5% तो वो डाउन हो ही रहा है, 7% आप अप कर रहे हो उस पैसे को, तो नेट में आप 2% ग्रोथ कर रहे हो उस पैसे की। ठीक है, और फिर लोग इसके अलावा म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे 10-10, 12-12% के इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं। कभी किसी म्यूचुअल फंड में 15-15% के भी इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें बस इन्फ्लेशन को बीट करना होता है, दैट्स इट। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर हमारा एटलीस्ट जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो कम से कम हम रिकवर कर पाएँ। ठीक है, अब ज़्यादा लालच में भी नहीं जाना कि कोई बोल रहा है भाई मैं तुम्हारे पैसे 2 महीने में डबल कर दूंगा, तो वो भी गलत है, वहाँ भी नहीं जाना। थोड़ा देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो आप, तो ये तो हो गया बेसिक ज्ञान। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे, बात करेंगे हम इंटरेस्ट को लेकर। मान लीजिए आप किसी बैंक के अंदर जाते हैं और एक बैंक है A जो आपको इंटरेस्ट देगा 10% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से। इंटरेस्ट 2 तरीके के हमारे को देखने को मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक B है जो आपको जो इंटरेस्ट देगा, रिटर्न देगा, वो कंपाउंडिंगली देगा। दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा इसे समझते हैं ताकि आगे का चैप्टर हमें थोड़ा सा आसान लगे। मान लीजिए आपने बैंक A के अंदर 1 लाख रुपये डाले और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चलते हैं 10% ले लेते हैं, ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी, और टाइम लेकर चलते हैं 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आपने 10% के रेट से बैंक A में जो है पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और बैंक B के अंदर भी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। 3 साल के लिए रेट मिल रहा है 10%। लेकिन बैंक B जो है आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फॉर्म में दे रहा है, और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। दोनों में क्या फ़र्क है समझते हैं। यहाँ पे जो आपको पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा जो कि निकल कर आएगा 10,000। तो आपका जो वैल्यू 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। फिर अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको अगेन ओरिजिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होकर मिलेगा, जो कि 10,000 सेम रहेगा। जैसे पहले इंटरेस्ट था 10,000, अभी अगेन सेम 10,000।
ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,20,000, क्योंकि 3 साल के लिए हमने पैसा डाला है तो थर्ड ईयर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अगेन ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा 10,000 सेम। आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो हर साल सेम था। अब ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1,30,000, मतलब जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो बन गया 1,30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपने ब्याज कमाया इसमें। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप बी बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं और वो आपको कंपाउंडिंगली इंटरेस्ट दे रहा है, चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, तो पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इस वैल्यू पे मिलेगा, सेम सिंपल इंटरेस्ट की तरह 10,000, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1,10,000। लेकिन अब मैजिक शुरू हो जाएगा। अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इस वैल्यू पर मिलेगा, मतलब इस 1,10,000 का मतलब क्या है, इस 1,00,000 पे भी ब्याज और इस 10,000 जो ब्याज आपने कमाया उस पर भी ब्याज। 1,00,000 पर ब्याज बोलूँ तो 10,000, और इस 10,000 पे 10% ब्याज बोलूँ तो 1,000, टोटल मिला के आपको 11,000 का ब्याज मिलेगा। या फिर अब मैं सीधा बोलूँ तो 1,10,000 का 10% आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका अमाउंट कितना बन चुका होगा, 1,21,000। थर्ड ईयर फिर से अगेन जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे, ये निकलेगा आपका कुछ ऐसा। फाइनली आपको 3 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना बन चुका होगा, 1,33,100। सही किया क्या मैंने, 3300, ठीक है। तो 1,33,100 रुपये आपके बन चुके होंगे। दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो किस जगह मुझे रिटर्न्स ज़्यादा मिले, ऑब्वियस ही बात है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरफ मुझे रिटर्न्स ज़्यादा मिले। तो सर हमें कौन सा इंटरेस्ट जो है इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल करना है, तो मैं अगर बात करूँ बुक्स की, किताबों की, थ्योरी की, तो सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। असल ज़िंदगी में आपको सिंपल इंटरेस्ट देखने को ना के बराबर मिलेगा। जो भी काम होता है रियल लाइफ के अंदर सारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही चलता है। यानी जब भी आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं वहाँ से अगर जब आपको रिटर्न्स मिलता है तो वो कंपाउंडिंग फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। गॉट इट। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस आगे के चैप्टर को जो है हम कंप्लीट करेंगे। अब हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, ये जो हाईलाइट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे टॉपिक्स हैं। ये बेसिकली टॉपिक्स कहें या फिर मैं इन्हें केस कहूँ, ये हम इन केसेस को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम इस वाले केस को करेंगे। नंबर 2 ये रहेगा, इनको आप लिख लो यार एक जगह पर, फ़ायदा रहेगा। नंबर 3, 4, 5, 6 एंड देन लास्ट इज 7। तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं हमें 1 बाय 1 करने, विद क्वेश्चंस करने। पहला केस अगर मैं आपको रीड करके बताऊँ, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ ऑफ अ लमसम अमाउंट। यानी एक लमसम अमाउंट, एक इकट्ठा अमाउंट, मान लो 50,000 रुपये आप एक बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और ये लेट से 5 सालों के लिए कर रहे हो, और बैंक आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है सालाना, पर एनम 8% पर एनम। तो आपका फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा ये आपको पूछा हुआ है। यानी आपसे फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। ये 4 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद वो आपसे फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है। तो अभी लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने वैसे तो बताया था आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी फ्यूचर वैल्यू। जैसे 50,000 रुपये आपके पहले साल के एंड में शुरू में आपने डाले तो पूरे साल आपको 8% का ब्याज, आपको 4,000 रुपये मिलेगा। फिर ये आपका जो वैल्यू है कितना बन चुका होगा, 54,000। फिर आपको 8% मिलेगा इस 54,000 का, एंड देन फिर वो ऐसे टोटल होता चला जाएगा 5 सालों तक, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 के बदले 25 साल होता तो क्या आप इतनी लंबी लिस्ट बनाएंगे? नहीं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले पर हम काम करेंगे। देखो फॉर्मूले तो सभी में आ गए हैं, लेकिन ना मैं सभी फॉर्मूलों की डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला बना कैसे। हाँ, लेकिन फर्स्ट केस का आपको मैं ड्राइव करके दिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मेरा मन नहीं करता कई बार हर चीज़ को रटाने का। तो पहले वाले फंक्शन के अंदर जो है हम थोड़ा सा डेप्थ में काम कर लेंगे, एंड उसके बाद हम आगे वालों को एज अ फॉर्मूला ही ट्रीट करेंगे। तो देखो ये प्रोसेस तो आपको आता है, ये वाला तो आता है, इसके थ्रू तो आप आराम से पता लगा लोगे कि 5 साल बाद 50,000 कितना बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट पता लग सकता है। लेकिन टाइम बचाने के लिए हमें फॉर्मूले की तरफ जाना है। क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ऑब्वियस सी बात है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने लास्ट में पहला जो केस पढ़ा था, केस नंबर 1, जिसमें आपको फ्यूचर वैल्यू पता करना है एक लमसम अमाउंट का। यानी कोई अमाउंट है जो कि 50,000 है, जो आपने 5 सालों तक इन्वेस्ट किया है 8% के रेट से। तो आपको बताना है कि ये कितना बन जाएगा 5 सालों बाद, अगर कोई बैंक हमें 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो वो जो अभी कैलकुलेशन हम नॉर्मल वाली कर रहे थे भाई, 50,000 पहले साल के एंड में आपका ये 50,000 का आप 8% कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा 4,000 जुड़कर यहाँ पे आपका 54,000 आ जाएगा, यही है ना। और फिर 54,000, अब दोबारा क्या करोगे, 54,000, फिर इसी में 54,000 का 8% जोड़ोगे
और फिर आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। तो ये बार बार करते चले जाओगे ऐसी। तो अगर आप नोटिस करो इस जगह पर ये हो क्या रहा है, 54,000 इज योर फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आपका 50,000 54 बन जाएगा। हमें 1 साल बाद नहीं, हमें तो 5 साल बाद का पता करना है। 5 साल बाद का पता करने के लिए पहले 1 साल का तो पता कर लें, कोई बात नहीं। 50,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ये 50,000 भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर यह है 8%। तो ये एक फॉर्मूला सा बन रहा है। इसको और थोड़ा सा साफ सफाई के साथ लिखें तो इधर भी प्रेजेंट वैल्यू है, इधर भी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों को कॉमन जब लेंगे तो ये कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इतनी मैथ्स अगर आपको आती है तो काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का था, अगर हमें 5 साल 10 साल 20 साल का निकालना है तो इसके ऊपर आपको n ये पावर और लगा देनी है। तो आपका फंक्शन क्या निकल कर आया, फाइनली कंक्लूड करें तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस r की पावर n, ठीक है। और थोड़ा साफ से लिखूं तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, दिस 1 प्लस रेट की पावर n, सिंपल। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। इस पे हमें काम करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी 50,000 है, ठीक। 1 प्लस रेट हमारा 8% है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड पावर इज 5 सालों तक का हमें ये जो है इंटरेस्ट पता करना है, वैल्यू पता करनी है 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो 50,000 ही रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पावर के साथ जो है। तो पहले तो मुझे ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 8/100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 लग जाएगा, इसकी पावर 5। तो अगर आप इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे 8 डिवाइडेड बाय 100 करो तो ये आएगा 0.08। कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आने वाली है। तो कैलकुलेटर खरीद लो, एग्जाम में भी अलाउड है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.08 की पावर 5 आएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, ये मेरा रफ है, ठीक है, साइड में रफ कर रहा हूँ। तो पावर 5 कैसे कैलकुलेट करना देखते हैं जरा। ये रहा कैलकुलेटर। तो 1.08 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही तो पावर का मतलब होता है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो है ही, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 1 बार और करते हैं, 3 बार हो गया, 1 बार और करते हैं, 4 बार हो गया, 1 बार और करते हैं, और ये 5 बार हो गया। तो ये आ रहा है इतनी बड़ी डिजिट। आप 3 डिजिट तक ले लो, काफ़ी है, ठीक है। आप चाहो 2 भी ले लो, मैं कहूँगा आपको 3 लो। और पूरे FM के अंदर आप एक ही अप्रोच यूज़ करना है, जब भी आपको इतनी बड़ी डिजिट मिल रही है 3 डिजिट ले लो, बहुत है। तो ये निकल कर आएगा, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.469। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में पूरे से ही कर लेता हूँ 50,000, तो ये बनेगी 73,466, ठीक है। क्योंकि एक वैल्यू है तो इसे डेसिमल में मत लेना। 73,466 73,466 रुपीज़, मतलब जो आपके 50,000 रुपये हैं वो 5 साल बाद 8% के रेट से कितने बन जाएंगे, 73,466। अच्छा, आप राउंड ऑफ का भी ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे आ रहा होता हमारे कैलकुलेटर में 73,466.7 आ रहा होता, मतलब डेसिमल के बाद अगर 5 या उससे ऊपर होएगा तो ये 7 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने 6 इसलिए रखा हुआ था, कैलकुलेटर पे थोड़ा नोटिस करो, यहाँ पे 4 था, अगर ये 5 या उससे ऊपर होता तो ये 467 लिखता फिर मैं इसको, ठीक। तो अभी हमारा जो फाइनली 50,000 है वो इतना बन जाएगा। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, क्या, ये जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये एक मैजिक मशीन है। ये जिसको कैलकुलेट करना आ गया ना वो चैंपियन है, ठीक है। ये जो 1.469 निकाला है, क्योंकि ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका आज का 1 रुपये फ्यूचर में 1.469 हो जाएगा अगर वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट होता है 8% के रेट से। माने आपका 1 रुपये 46 पैसे बन जाएगा, है ना। इसी को बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसी को बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो ये हमें बताता है कि आपका आज का 1 रुपये 46 पैसे के आसपास बन जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन मेरे पास रहेगा इसी केस के रिगार्डिंग। तो 2 लाख रुपए आपके आज 12 साल बाद 7% के रेट से कितने हो जाएंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। द फॉर्मूला इज, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस रेट की पावर n से। तो जरा प्रेजेंट वैल्यू बताओ, 2 लाख, एंड 1
प्लस रेट इज़ 7% एंड पावर इज़ 12। ठीक, तो मैं इसको साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। ये आएगा 1.07 की पावर 12, यही तो है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये लो जी, तो करके भी दिखा देता हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 100 ये आएगा इतना, प्लस करोगे 1, तो ये मैंने जो निकाला हुआ है वो सही था, 1.07 की पावर 12 टाइम्स। अब देखो इतनी बार तो मैं इसे करूँगा नहीं कि भाई मल्टीप्लाई बाय 12 बार, इतना टाइम लग जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका समझना, इनटू दबाया, 1 एक बार तो मैं इसे लिख ही चुका हूँ ना, अब इक्वल टू दबाते रहो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आएगा 2.252। फिर से दिखा देता हूँ। जो आपका 1.07 है, इसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट तरीका है। आप अपने कैलकुलेटर में एक बार मल्टीप्लाई दबाओ, फर्स्ट टाइम तो ये लिखा ही जा चुका है, 12 के बदले अब 11 बार, तो मतलब 2, इसे ऐसे काउंट करो, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो 2.252 मेरा फैक्टर आ गया। 2.252। ठीक है, ये जो फैक्टर आया ना, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जो बता रहा है कि आपका आज का 1 रुपये 12 साल बाद 7% के रेट से, 12 साल बाद 7% के रेट से कितना हो जाएगा, 2 रुपये 25 पैसे के आसपास बन जाएगा। मतलब पैसा डबल हो जाएगा, ये बता रहा है। तो अब हमें 1 रुपये के बदले 1 रुपये अगर हमारा 2 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 लाख हमारा 4,50,000 बन जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है ना भाई, जब हमें 1 रुपये की वैल्यू पता लग गई, तो अब हमें 2 लाख दो, 3 लाख दो, कुछ भी प्रेजेंट वैल्यू दे दो, हम सीधा मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो ये आ रहा है आपका 4,50,438। 450,438, तो लिख देते हैं इसे 4,50,438। तो यहाँ पे रुपीज़ लिख देते हैं। तो हमारा ये जो 2 लाख रुपए है, ये डबल होकर 450,438 हो जाएगा। अगर हमें कोई बैंक 7% का ब्याज दे 12 साल तक, अगर उस पैसे को हम होल्ड करें बैंक के अंदर, तो वो मनी इतना हो जाएगा। समझो, तो ये हो गया हमारा पहला केस। बात करें अगर अपने अगले केस की, केस नंबर 2, तो वहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ अपने लमसम अमाउंट की। जो हमने पहला जो केस किया है ना, जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू दी है, मतलब आपको 5 लाख रुपए चाहिए लेट से 3 साल बाद। ठीक है, और रेट बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है 7% का। तो आज आप कितना पैसा आज की डेट पे जमा करो कि ये 3 साल बाद 7% के रेट से 5 लाख रुपए बन जाए। तो आपसे प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। क्या करेंगे इसके लिए, जरा समझते हैं इसको। ये आपका केस नंबर 2, जहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है अपने अमाउंट की, फ्यूचर अमाउंट की। तो फ्यूचर में आप 12 लाख रुपए चाहते हो कि भाई मेरे पास 12 लाख रुपए बन जाएं। आप आज एक अमाउंट, आपको नहीं पता कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने के रेडी हो। 9 साल तक आप उस पैसे को बैंक को देना चाह रहे हो, 10% का वो ब्याज आपको देगा। तो आपको पता करना है कि यार आज मैं अपने बैंक को कितना पैसा जमा करूँ कि वो 12 लाख रुपये बन जाए 9 साल में 10% के रेट से। तो सिंपल जो आपने अभी फंक्शन किया था, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल रहे थे आप, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट की पावर n। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, तो थोड़ा सा फिल्टर लगा लो भाई। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू इज व्हाट, फ्यूचर वैल्यू के नीचे इसको भेज दो। तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस रेट की पावर n बन गया आपका नया फंक्शन। तो ये आपका जो है फ्यूचर वैल्यू निकालने का एक तरीका हो गया। तो आपको याद एक ही फंक्शन करना पड़ा, उससे आपका दूसरा फंक्शन भी अपने आप रेडी हो गया। लेकिन इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू, ये जो नीचे वाला जो फैक्टर है ना, मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस आर की पावर n। बात सही है। ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस बार आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये जो फैक्टर है, ये आपका फैक्टर कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये जो कैलकुलेट करना अगर आपको आ गया तो आप चैंपियन। ठीक है, ये आपको बताएगा कि फ्यूचर का 1 रुपये आज कितने के बराबर है। जैसे उसमें हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में क्या देख रहे थे, आज का 1 रुपये फ्यूचर में कितना होगा। तो हम देख रहे हैं फ्यूचर का 1 रुपये आज कितना होगा। तो ये गेम है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जरा इस फंक्शन से करूँ तो 12 लाख डिवाइडेड बाय इस वाले, ये जो मैजिक मशीन है ये तो आपको यूज़ करनी आती है। क्या है ये लगेगी आपकी 1 प्लस 10% की पावर कितनी, 9। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 12 लाख एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस 10% ना, तो आप या तो सीधा 1 प्लस
10% ऐसे जोड़ लिया करो ये परसेंट का बटन दबा के, तो ये कितना आएगा, एक प्लस दबा दोगे जब आप इंटू 10% निकाल के प्लस दबा दोगे 1.1, ये जैसे भी आपको करना है यार। मैं तो सबसे सिंपल तरीका क्या करता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 100 करा पहले, इसमें 1 प्लस कर दो, पहले इस 10% को सॉल्व कर लिया, डिवाइड बाय 100 लगा के फिर प्लस 1 कर लो पीछे आके, +1, तो ये 1.1 आ गया, इसकी पावर 9 टाइम्स, तो इंटू करना है एंड काउंट करना है, ठीक है। 1 टाइम्स तो यही अपने आप में 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ रहा है कितना 2.357। चलो आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं 2.357, 2.357, ठीक है। अच्छा ये चीज़ याद रखना है यार, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.2357, तो पहले मैं इसको अलग से भी सॉल्व कर सकता हूँ, फिर बाद में 12 लाख से डिवाइड कर सकता हूँ, या सीधा 12 लाख से इसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पहले सॉल्व अलग से कर ही लूँ, क्योंकि मुझे तो फैक्टर भी पता लग जाएगा ना, वो एग्जैक्टली वो फैक्टर है क्या, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो क्या है वो पता लग जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.357, अब देखो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2.357, तो ये आएगा आपका 0.424, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0.424, तो यानी जो आपका फ्यूचर में 1 रुपये है वो आज उसकी वैल्यू कुछ 42 पैसे है, समझ रहे हो। यानी उल्टा भी बोल सकते हैं, 42 पैसे को अगर आप आज आप इन्वेस्ट कर दो 9 साल तक 10% के रेट से, तो वो 1 रुपये पूरा बन जाएगा। तो हम सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये निकल कर कितना आएगा, 12 लाख इंटू 0.424 इंटू 12 लाख कर देता हूँ, तो ये आएगा 5,09,121, 5,09,121, 5,09,121। तो आपका आज का वो जो वैल्यू है, मतलब फ्यूचर का जो 12 लाख है, उसके लिए उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5,09,121 रुपये, ठीक है। उल्टा इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर 5,09,121 रुपये अगर आज मैं इन्वेस्ट कर दूं 9 साल के लिए 10%, क्या ये 12 लाख बनेगा, करके देखो, अभी पिछले वाला जो फॉर्मूला उसको लगा कर देखो, ठीक है। तो ये भी आप वेरीफाई करके यहाँ पे देख सकते हो। तो एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, सेम ही है, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता करनी है, 18 लाख रुपए आपको चाहिए, 6 साल बाद चाहिए, 12% की रेट से, आज कितना पैसा जमा करना है। तो अब मैं डायरेक्टली फंक्शन लगाऊंगा, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस रेट की पावर n, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो करो, बट वो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यार, उसका एक रीज़न है, आगे चल के पता लगेगा, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको अलग से कैलकुलेट कर लो तो बेटर रहेगा, इसीलिए। तो फ्यूचर वैल्यू कितना, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 में इसको 12% है, तो ये 1.12 की पावर 6, 1.12 की पावर 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.12 की पावर 6, तो इंटू 1 तो अपने आप में है 2 3 4 5, तो 1.762। अब देखो मैं एक ना आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी क्या करोगे, इसको हटाओगे, 1 लिखोगे, फिर इसको दोबारा से नीचे अंडरलाइन डिवाइडेड बाय में डिवाइड मारोगे। बेटर थिंग क्या है, आपके कैलकुलेटर पे ये m+ और ये m- ऐसे कुछ साइन होंगे, और ये ms, ठीक है। तो और ये क्या है, मेमोरी, mr mc, कुछ ऐसे टर्म्स होंगे, आप कैलकुलेटर पे जरा नोटिस करो। इसको m+ में डाल दो, m+ मतलब मेमोरी में डाल दिया मैंने इसको। अब आप क्या करो, 1 लिखो, अपना सिंपल सा 1, कटवट कुछ नहीं करना, सीधा 1 लिखा, डिवाइडेड बाय। अब आपको ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपने ना मेमोरी में डाला हुआ है, तो मेमोरी रिकॉल करो, मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय जो मैंने मेमोरी में डाला हुआ है, रिकॉल करा, ये एन इक्वल टू मार दो, तो ये आ जाएगा आपके पास सीधा 0.567, तो 0.567 यानी 18 लाख 0.567 ऐसे। तो अब मल्टीप्लाई मार दो सीधा 18 लाख से, इंटू पूरे से ही कर दो, तो ये आ जाएगा 10 लाख 10,21,368, 10,21,368, 10,21,368 रुपीज़। मतलब फ्यूचर का जो 18 लाख रुपए है, आज आपको अगर आप आज इतना पैसा डालते हो बैंक में तो वो 18 लाख बन जाएगा, बशर्ते कि 6 साल तक रखना है पैसा और 12% इंटरेस्ट आपको मिल भी रहा हो। तो ये हो गई हमारी
प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। दो तरीके से, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको एक बार रिकॉल करते रहेंगे कि मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखा दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा दिया। नाउ द केस नंबर 3, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2। इसी वीडियो का पार्ट नंबर 2 रहेगा, जहाँ पर हम 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th केस जो है डिस्कस करेंगे और ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। अभी मैंने आपको 2 केसेस बता दिए, ऊपर से इंट्रोडक्शन बताया टाइम वैल्यू मनी का पूरा बढ़िया से, और ये जो बाकी के केसेस हैं इनको हम पार्ट 2 में करेंगे। ये सोच तो रहा था कि मैं इन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर अप कर दूँ, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनती, बट देखता ही नहीं है कोई बड़ी वीडियोस। पता नहीं क्या हो जाता है आजकल के यूथ को, रील्स दिखा लो 1-2 घंटे 3 घंटे लगातार, लेकिन लेक्चर की कोई वीडियो 1.5-2 घंटे की कोई देखना पसंद नहीं करता। मैंने ट्राई किया पहले भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियोज़ एक पूरे सब्जेक्ट पर, बट नहीं देखता कोई। ठीक है, नो वरी, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता हूँ, देख लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।